गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप जान रहे हैं कि आपका 12th एग्जाम नजदीक आ चुका है। अब हमारे पास कुछ दिन ही बचा हुआ है आपको एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करने का। तो अब आप लोग को जो भी नोट्स है, जो भी आपके पास जो भी आप नोट्स बनाए हैं, जो भी आप रिविजन्स किए हैं, उन सारे टॉपिक को देखिए। परंतु कुछ अब आपको कंप्लीट वीडियो हम दे रहे हैं। कंप्लीट मतलब अकाउंट का कंप्लीट, मैथ्स का कंप्लीट, इकोनॉमिक्स का, मैनेजमेंट का, ये कंप्लीट टॉपिक देंगे, जिसके तहत ये 1 घंटे का वीडियो रहेगा। प्रत्येक चैप्टर के तहत, प्रत्येक टॉपिक के तहत उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो आपका जितना भी अकाउंट पोर्शन हो गया, जितना भी मैथ्स पोर्शन हो गया, जितना भी इकोनॉमिक्स हो गया, जितना बीएसटी हो गया, ये आपको कंप्लीट इसमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगा। सारा क्वेश्चंस जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए मोस्ट वांटेड है, वो सारे क्वेश्चन पैटर्न को हम बताने वाले हैं, साथ ही सॉल्यूशन भी। साथ ही साथ जो आपके माइंड में प्रश्न उठते हैं, उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे, जिसको आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं बीएमटी स्टार्ट करते हैं। तो बीएमटी में हमारा सबसे पहला टॉपिक जान लीजिएगा। बीएमटी हमारा 2 पोर्शन बटा हुआ है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप ए के तहत हमारा टोटल जो होता है ये मैथ्स का पोर्शन हो गया, और ग्रुप बी जो पार्ट है ये हमारा कंप्लीट स्टैटिक्स है। तो इसमें बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको 11th में इकोनॉमिक्स में काम देंगे, सेमेस्टर 3rd में काम देंगे। मतलब कहा जाए कि ये मैथ्स पोर्शन, बीएमटी पोर्शन का जो पार्ट हो गया, ये आपको 12 के साथ साथ आपको आगे भी काम देगा। तो जो हम बताने वाले हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चन और सॉल्यूशन को। तो हम आपको बताने वाले हैं सबसे पहले हमारा जो बीएमटी पोर्शन है, तो बीएमटी पोर्शन जो हमारा है, इसमें आपका बहुत सारे चैप्टर्स हैं। ग्रुप ए का भी चैप्टर्स बहुत है, ग्रुप बी में बहुत चैप्टर्स हैं। तो आपका उसमें जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके तहत सबसे पहले हम आपको बताते हैं स्टैटिक पोर्शंस। सबसे पहले स्टैटिक्स पोर्शन के तहत बताते हैं कि हमारा कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो स्टैटिक्स में सबसे बड़ा टॉपिक जो हमारा है वो है मीन, सबसे पहला टॉपिक है। दूसरा है मीडियन, तीसरा है मोड, चौथा हमारा है ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, आपका है टाइम सीरीज, आपका है प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रैक्टिस कहते हैं, आपका है इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। ये ग्रुप बी का पार्ट हो गया, ये आपका है ग्रुप बी का पार्ट। तो याद रखिएगा ग्रुप बी का जो पार्ट है, जिसमें ये सब चैप्टर से है, मीन है, मीडियन है, मोड है, जीएम है, एचएम है, टाइम सीरीज है, प्रोबेबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, और हमारा इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन, ये सारे चैप्टर का कंप्लीट आपको हम क्वेश्चन बताने वाले हैं। जितना आप बुक का क्वेश्चन पढ़े हैं वो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप फेल किए वो पढ़िए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम आपको जो बताने वाले हैं उसमें इन सारे टॉपिक के तहत, सबके तहत कुछ ना कुछ क्वेश्चन बताएंगे, और सभी इंपॉर्टेंट। जैसे सबसे पहले हमारा होता है मीन से। तो आपको पता है कि मीन को हम कहते हैं एक्स बार, मीन को हम कहते हैं शॉर्ट में एक्स बार। और इसके तहत अब याद रखिएगा, चाहे मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मोड हो, प्रत्येक टॉपिक में हमारा होता है 3 सीरीज। पहला होता है इंडिविजुअल, दूसरा होता है डिस्क्रीट, और तीसरा होता है कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले माइंड में ये सेट कर लीजिए कि क्वेश्चन हमारा किस सीरीज में हो, ये पहचानने का तरीका। सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि क्वेश्चन कौन सा सीरीज में है, चाहे मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे जीएम हो, चाहे एचएम हो, या और बहुत सारे चैप्टर्स हमारे हैं। उसमें ये जानना जरूरी है कि जो क्वेश्चन हमारा है
वो कौन सा सीरीज में, इंडिविजुअल में है, डिस्क्रीट में है कि कंटिन्यूस में। तो आप पहले माइंड सेट कीजिए इंडिविजुअल होता क्या है। तो इंडिविजुअल होता है बेसिकली सिंगल वन पर्सन। इसके तहत जब भी क्वेश्चन होगा तो कभी इंडिविजुअल लिखा नहीं रहेगा, इसके तहत जब भी क्वेश्चन रहेगा तो वो सिंगल रहेगा, याद रखिए इसे, वो आपका सिंगल क्वेश्चन रहेगा। जैसे एग्जांपल मान लीजिए 20 है, 10 है, 20 है, 30 है, 10 है, 50 है, 40 है। तो ये आपका जब क्वेश्चन सीरीज में हो, जब सिंगल हो, तो हमेशा वो इंडिविजुअल होगा, मतलब वो क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल। डिस्क्रीट पोर्शन में आपका क्वेश्चन दो पार्ट में रहेगा। मान लीजिए पहला पार्ट आपका लिखा हुआ है स्टूडेंट और अगला पार्ट लिखा हुआ है नंबर, तो ये दो पार्ट है। तो ये दो पार्ट है, मान लीजिए 250, 100, 200, 300 देन 100, ये है 2 1 3 2 1। तो ये आपका दो स्टेप में है। तो ये पहला स्टेप एक्स कहलाएगा, बाद वाला एफ कहलाएगा, जिसको हम एफ कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो जब आपका दो स्टेप्स में क्वेश्चन हो, पहला स्टेप एक्स हो, दूसरा स्टेप एफ हो, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो ये मेरा कहलाएगा डिस्क्रीट सीरीज। मतलब डिस्क्रीट जो होता है उसमें क्वेश्चन जो होता है वो डबल होगा, पहला एक्स होगा, दूसरा एफ होगा। तो कभी कभी प्रश्न उठता है कि मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन में स्टूडेंट और एफ लिखा हुआ है और लिखा हुआ है फाइंड स्टूडेंट नंबर, लिखा हुआ है फाइंड स्टूडेंट नंबर। तो ये माइंड में क्लियर रखिएगा कि यदि क्वेश्चन में जो भी निकालने बोलता है, यदि प्रश्न में आपको कुछ भी निकालने बोलेगा तो वो आपका हमेशा एक्स कहलाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट निकालने बोला है तो स्टूडेंट हर कंडीशन में आपका एक्स होगा और बाद वाला कंडीशन एफ तभी कहलाएगा जब वो डिक्रीज इंक्रीज सीरीज में हो। तो इंडिविजुअल के तहत क्वेश्चन सिंगल सीरीज में होता है और डिस्क्रीट में क्वेश्चन क्या होता है, वो डबल सीरीज में होता है। एक एक्स कहलाएगा और एफ कहलाएगा। एफ तभी कहलाएगा जब उसमें कंडीशन नंबर जो होता है वो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। तीसरा होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्वेश्चन जब भी होगा तो वो क्लासेस में होगा, क्लास होगा और एफ होगा, क्लासेस होगा और क्या होगा, एफ होगा। मतलब क्वेश्चन बनाने का नियम है कि तीन सीरीज में इंडिविजुअल जब भी क्वेश्चन होगा तो वो सिंगल होगा, डिस्क्रीट जब भी होगा तो वो डबल होगा और कंटिन्यूअस जब होगा तो क्लासेस में होगा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो ये 2 है, 3 है, 2 है, 1 है, 2 है। तो ये तीन सीरीज को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल होता क्या है, डिस्क्रीट क्या होता है और कंटिन्यूअस क्या होता है। साथ ही साथ आपका ये भी प्रश्न होता है कि हम कैसे पहचानेंगे सर वो मेरा फ्रीक्वेंसी है, हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा वो फ्रीक्वेंसी है, मतलब बारंबारता है। तो बारंबारता पहचानने का तरीका ये होता है कि जब भी आपका नंबर जो अप एंड डाउन हो, मान लीजिए एफ लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 2 5 3 2 5, तो ये हर कंडीशन मेरा एफ कहलाएगा। ये हर कंडीशन आपका एफ कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो डिक्रीज और इंक्रीज ऑर्डर में। लेकिन मान लीजिए आपका लिखा हुआ है नंबर, गुड, और यहाँ लिखा हुआ है 2 5 8 11 14 15, तो ये हमारा एफ है कि ये एफ है, क्या है, सी एफ है। तो एफ वो तभी कहलाएगा जो डिक्रीज इंक्रीज ऑर्डर हो। लेकिन यहाँ पे देखिए जो नंबर्स है वो मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, गौर कीजिए, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 15 है। तो मेरा ये एफ नहीं है, ये हर कंडीशन क्या कहलाएगा, सी एफ, जिसको हम कहते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं सर, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एफ कैसे निकलेगा, एफ निकालने का तरीका है कि सबसे पहला संख्या सेम लिखेंगे 2, सबसे पहले पहला संख्या 2 लिखे। अब 5 में 2 को माइनस करते हैं तो 3 होता है, 8 में 5 को माइनस करते हैं तो 3 होता है, 11 में 8 माइनस करते हैं 3 होता है, 14 में 11 माइनस करते हैं तो हमारा 3 होता है, और 15 में 40 माइनस करते हैं तो 1 होता है। तो ये कंडीशन मेरा क्या कहलाएगा, एफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एफ। यदि अप एंड डाउन में हो तो एफ है, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो एफ नहीं हो, मेरा क्या है, सी एफ है। उसको एफ में कन्वर्ट करेंगे इस प्रकार। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन रहेगा, यहां लिखा रहेगा स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नंबर, और यहां लिखा हुआ है मेरा 11 10 8 7 5 4 2। क्लियर। तो गौर कीजिए ये भी मेरा एफ नहीं है, लिखा है स्टूडेंट नंबर,
तो स्टूडेंट में लिखा हुआ है तो गौर कीजिए मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कहां से, नीचे से इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यदि आपको ऊपर से इंक्रीजिंग हो या नीचे से इंक्रीजिंग ऑर्डर हो तो हमेशा वो मेरा क्या कहलाएगा, CF कहलाएगा। क्या कहलाएगा, F कैसे निकलेगा, सबसे पहले 11 को 10 से माइनस किए 1 निकला, 10 को 8 से माइनस किए 2 निकला, 8 को 7 माइनस किए 1 निकला, 7 को 5 माइनस किए 2 निकला, 5 में 4 माइनस किए तो 1 निकला, 4 में 2 गया तो 2 और ये 2। ये इस कंडीशन में क्या कहलाएगा, F कहलाएगा। तो दो बात आप माइंड में सेट रखिएगा कि क्वेश्चन में कौन होता है इंडिविजुअल, कौन होता है डिस्क्रीट और कौन होता है कंटिन्यूअस। तो इस बात को आप माइंड में सेट रखिएगा। दूसरा कंडीशन कि F कब होता है, F कब होता है स्टैटिक्स के तहत, F तभी होता है फ्रीक्वेंसी जब आपका नंबर्स जो होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। यदि आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो भी CF है, यदि नीचे से इंक्रीज कर रहा है तो भी मेरा क्या CF है। उसको F में हम कन्वर्ट करेंगे किस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार, बाकी ये सिंगल। अब आपको क्वेश्चन बताते हैं, शुरू से बता रहे क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा सर। सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए 20 है, 30 है, 10 है, मिसिंग है और ये 20 है। यहाँ आपका मीन का मान दिया है 50 और निकालने बोला है फाइंड मीन। और कीजिएगा, निकालने का बोला फाइंड मीन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इंडिविजुअल सीरीज में है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर, गुड, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5, एक्स लिखेंगे सेम 20 30 10, जो मिसिंग है उसको हम मानेंगे A और हो गया मेरा ये कितना सर, ये 20। अब आपको ये पता है कि मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बाय एन, क्लियर। अब सिग्मा एक्स होता है टोटल एक्स, तो टोटल हो गया 50 60 80, 80 प्लस A और नंबर है मेरा 5, तो यहां लिखेंगे 80 प्लस A बाय एन, मेरा 5 है और मीन का मान है 50। यहाँ 1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हुआ 250 बराबर 80 प्लस A, तो A इक्वल टू 250 माइनस 80, तो इसका आंसर हुआ 170। तो ये आपका क्वेश्चन मीन का था। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे सर, अगला क्वेश्चन मान लीजिए आपका क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा आपका 20 है, 30 है, 40 है, 10 है, 20 है और F का मान दिया है 2 1 3 2 2, बोला है फाइंड मीन, बोला है फाइंड मीन। तो करना क्या है सर, सबसे पहले हम क्या करें, ये स्टेप डबल, ये स्टेप डिस्क्रीट सीरीज में, ये स्टेप किसमें, डिस्क्रीट में, और डिस्क्रीट का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू सिग्मा fx बाय n, सिग्मा fx बाय n। तो यहां पे लिखेंगे सिग्मा fx, तो पहले निकालेंगे fx, तो 22 जा 40, 31 जा 30, 43 जा 120, 10 2 जा 20, 22 जा 40, ये प्लस करते हैं 0 4 2 6 6 2 8 8 11 15, ये हो गया 250 और n का मान मेरा 10 हुआ, तो लिखेंगे 250 डिवाइड बाय 10, ये आंसर होगा आपका 25। नो सर 25, ये हुआ डिस्क्रीट सीरीज। अगला हमारा क्वेश्चन मान ली रहेगा, गौर कीजिएगा, अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए डिस्क्रीट में लिखा रहेगा x लिखा हुआ है और f लिखा हुआ है। मान लीजिए 20 है, 10 है, मिसिंग है 20 और 10 है, 2 है, 1 है, 3 है, 2 है, 2 है और मीन का मान दिया है 25। कितना दिया, 25। तो ये आपका डिस्क्रीट में मिसिंग है, किसमें से, डिस्क्रीट में मिसिंग। तो इसमें क्या करेंगे, अब बनाते हैं मीन। तो पहले क्या करेंगे, मीन का फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा fx बटा n, यहां निकालेंगे fx, 22 जा 40, 10 1 जा 10, ये मिसिंग को a माने, ये हो जाएगा 3a, ये हो गया 22 जा 40, 20 2 10 जा 20। अब इसको प्लस करते हैं तो ये होता है 0 4 2 6 6 4 10 11 110 प्लस 3a, 110 प्लस 3 और ये प्लस करते हैं तो है 10। अब आपको मीन का फॉर्मूला पता है, मीन का मान दिया 25, इसका मान दिया 110 प्लस 3a बाय n का मान है 10। यहाँ करना कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 250 इक्वल टू 110 प्लस 3a, तो यहाँ हो जाएगा 3a इक्वल टू 40
यहाँ हो जाएगा a इक्वल टू 40/3, ये 3 1 जा 3, 3 3 9, अप्रोक्स में ये 13 आंसर आया। कितना आंसर है? 13 आया। अब अगला क्वेश्चन हमारा मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है क्लास में, और क्लास में सिंपल क्वेश्चन है। मान लीजिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। f का मान है 2 3 1 2 2। बोला है फाइंड मीन, हमको हर चैप्टर बता रहे हैं सर फाइंड मीन। तो सबसे पहले मीन का फॉर्मूला लिखेंगे। मीन का होता है सिग्मा एफ एक्स बाय एन। करना कुछ नहीं है, यहां लिखेंगे एफ एक्स। यहां पे एफ एक्स निकालने से पहले हम निकालेंगे पहले एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू कैसे निकलता है? जो भी क्लासेस होगा उस क्लासेस को हम क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे। तो ये हो गया 5, ये 15, ये 25, ये 35, ये 45। अब हम क्या करेंगे? निकालेंगे एफ एक्स। तो 2 5 are 10, 15 3 are 45, 25 1 are 25, 35 2 are 17, 45 2 are 90। इसको प्लस करते हैं तो 5 5 10, 9 7 16, 2 18, 18 4 22, 23। एन का मान 10 हुआ, यहाँ हो जाएगा हमारा 19 10 17 17 to 19 19 24। एक मिनट, 5 5 10 19 17 to 19 20 24। यहाँ पे हो जाएगा 240। तो 240 बाय एन मेरा 10 है, तो हो जाएगा हमारा 25। कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा सर? 24। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए इसी के तहत हमारा क्वेश्चन है क्लास में 1 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, और f का मान दिया है 2 5 7 और 10। गुड। यहाँ पे f ने लिखा हुआ नंबर। क्या लिखा हुआ है? नंबर। तो इस क्वेश्चन में गौर कीजिएगा, ये क्लास जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जो क्लास दिया हुआ है, ये कंप्लीट क्लास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए गौर करिए ये मैच नहीं कर रहा है सीरीज। तो गौर कीजिए यहाँ पे डिफरेंसेस 1 का है, यहाँ पे डिफरेंसेस 1 का है, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, निकले 0.5। अब जो भी निकलता है इसका 2 यूज करेंगे, पहले माइनस करेंगे, बाद में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब हम फिर से क्लास बनाते हैं, क्लास, और यहां लिखेंगे एफ। क्या लिखेंगे सर? एफ। तो क्या करेंगे? 1 में 0 माइनस करेंगे तो बचेगा 0.5, और 9 में प्लस कर देंगे। मतलब इसमें माइनस, उधर प्लस। 1 में माइनस, 9 में प्लस, 10 में माइनस और 19 में प्लस, 20 में माइनस और 29 में प्लस, 30 में माइनस और 39 में प्लस। गुड। एफ निकालते हैं, क्योंकि मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में सी एफ है, तो एफ कैसे निकलेगा? पहले 2 का 2, 5 में 2 गया तो 3, 7 में 5 गया तो 2, और 10 में 7 गया तो 3। गुड। अब करना कुछ नहीं, निकालेंगे एक्स का वैल्यू, निकालेंगे एफ एक्स, और मीन का फॉर्मूला पता है हमको क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बाय एन। गुड। इसी टॉपिक के तहत हमारा अगला है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में हमारा टॉपिक है, मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा क्लास में रहेगा, गौर कीजिएगा सर, क्लास रहेगा और यहाँ लिखा रहेगा एफ। मान लीजिए लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सी एफ। मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पे 0 to 10, 0 to 20, 0 to 30, 0 to 40, 0 to 50। यहाँ लिखा है 2 2 5 6 7 या 2 5 2 5 7 9 और 10। ये क्वेश्चन है। क्लियर? तो ये मेरा अनकंप्लीट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लासेस है वो क्लासेस मेरा अरेंज में नहीं है। तो पहले अरेंज करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्लास, लिखेंगे 0 to 10, 10 to 20,
20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। एफ निकालेंगे तो गौर कीजिएगा यहाँ फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी अप एंड डाउन नहीं है, सेम है। कैसे? क्योंकि नीचे से इंक्रीज किया है। तो गौर कीजिए, पहले लिखेंगे यहाँ पे 10 में 9 गया तो 1, 9 में 7 गया तो 2, 7 में 5 गया तो 2, 5 में 2 गया तो 3 और ये 2 का 2। अब करना कुछ नहीं, निकाल देंगे x का वैल्यू, निकालेंगे एफ एक्स और मीन का फॉर्मूला पता है सिग्मा एफ एक्स बटा एन। क्लियर? इसी के तहत मान लीजिए हमारा क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए क्वेश्चन क्लास में ही है, गौर कीजिए सर, और क्वेश्चन हमारा है 0 to 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 17 और 17 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। ये मेरा f दिया हुआ है 2 1 3 2 1 2 3 2। गुड। अब गौर कीजिएगा, ये क्लासेस क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए जितना क्वेश्चन बता रहे इंपॉर्टेंट बता रहे सर। ये जो क्वेश्चन क्लासेस दिया हुआ है, कहीं 5 का डिफरेंस है, कहीं 2 का, कहीं 3 का, कहीं 3 का, कहीं 10 का, कहीं 2 का। तो यहाँ पे जो क्लासेस जो डिफरेंसेस है वो इक्विवेलेंट नहीं है। तो जब क्लासेस हमारा इक्विवेलेंट नहीं हो तो क्लासेस मेरा अनकंप्लीट होता है। उसको कंप्लीट करने के लिए पहले हम क्लास अरेंज करेंगे। तो यहाँ फिर से क्लास लिखेंगे और यहाँ एफ लिखेंगे। अब गौर कीजिएगा 0 से 10, 0 से 10, 0 से 10 कितना है? 6 हो गया। 10 से 20, 10 से 20 मेरा इतना आ गया 3 आ गया। फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो ये हो गया मेरा 2 3 2। क्लियर? बाकी क्या करेंगे, एक्स निकाल देंगे, आपको पता है एक्स से निकलता है क्लासेस का हाफ मिड वैल्यू। फिर निकालेंगे एफ एक्स, मीन का फॉर्मूला पता है, मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स बाय एन। गुड। तो ये मेरा मीन के तहत जितना भी अनकंप्लीट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है। अब मीन के तहत बताते हैं आपको क्लासेस में मिसिंग और डबल मिसिंग, मिसिंग और डबल मिसिंग। तो मान लीजिए हमारा क्वेश्चन रहेगा क्लास में, गौर कीजिएगा, और एफ रहेगा। मान लीजिए हमारा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। गुड। यहाँ करना कुछ नहीं, यहाँ रहेगा हमारा 20, 10, मिसिंग 40, देन 30 और मीन का मान दिया हमारा 25.5। गुड, 25.5। तो ये क्वेश्चन मेरा मिसिंग वैल्यू है। मिसिंग में उन्होंने बोला है आपको, इसमें मीन बनाने बोला है। मिसिंग के तहत आपको उन्होंने बोला है मीन, क्योंकि जो मान दिया वो मीन का दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मिसिंग है उसको मानेंगे ए, मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए। अब निकालेंगे मीन वैल्यू, मतलब एक्स निकालेंगे। तो ये हो गया 5, 15, 25, 35, देन 45। यहां निकालेंगे एफ एक्स, तो 25 से 100, 15 150, 25 ए, ये हो गया हमारा 20, 1400, ये हो गया हमारा 5, 1350। अब इसको हम प्लस करते हैं तो 0 का 0, 5 5 10, 3 1 4 4 4 8 9 10, 1 बचा 1 1 2, देन 3, 3000 प्लस 25a। और f का मान जो होगा वो होगा 100 प्लस a, 100 प्लस a। मीन का फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा एफ एक्स बटा एन। तो मीन का मान दिया है 25.5 और इसका मान दिया है हमारा 3000 प्लस 25a और n का मान दिया है 100 प्लस a। ये पॉइंट कट गया, 10 लिखेंगे। अब यहां लिखते हैं 255 ब्रैकेट में 100 प्लस a इक्वल टू 10। यहां लिखेंगे 3000 प्लस 25a, ये होगा 25,500 प्लस 255a इक्वल टू 30,000 प्लस 250a। अब गौर कीजिएगा, ए अलग हो जाएगा,
तो 255A माइनस 250A इक्वल टू 30,000 माइनस 25,500, तो ये हो गया 5A इक्वल टू 4,500। तो A इक्वल टू हो गया 4,500 डिवाइड बाय 5, तो ये हो गया 900। तो यहाँ पे मिसिंग जो A का मान निकला वो आपका 900 निकला। तो ये आपका सिंगल मिसिंग वैल्यू ऑफ मीन है। ये क्वेश्चन जो है सिंगल मिसिंग वैल्यू ऑफ मीन है। अब अगला है डबल मिसिंग। और कीजिएगा, डबल मिसिंग जो होता है क्वेश्चन, डबल मिसिंग, उसमें क्वेश्चन जो होता है वो क्लास में होगा मान लीजिए, और एफ दिया हुआ है। तो मान लीजिए क्लास दिया हुआ है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, then 80 to 100। ये दिया 10, 13, नील 14, 10, 13, नील, दिया 10, नील, 13, नील, देन 14। और हमारा मीन का वैल्यू दिया है हमारा 54, और यहाँ पे इसका मान दिया है 94। तो ये आप माइंड सेट कर लीजिएगा कि डबल मिसिंग क्वेश्चन पहचानने का तरीका है कि दो मिसिंग रहेगा, क्वेश्चन में दो मिसिंग रहेगा, आपका टोटल वैल्यू दिया रहेगा, टोटल वैल्यू, और मीन का वैल्यू दिया रहेगा। तो ये डबल मिसिंग क्वेश्चन पहचानने का तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ निकालेंगे एक्स का वैल्यू। या एक्स का वैल्यू निकालने से पहले क्या करेंगे, जो मिसिंग है उसको मान मानेंगे। ए को मानते हैं ए और ए को मानते हैं बी। सबसे पहले लिखेंगे ए प्लस बी प्लस 54 इक्वल टू 94। अब ये 54 कौन वाला, वो 54 नहीं, ये जोड़ के 54 आएगा, 10, 30, देन 40। अब यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल टू 94 माइनस 54, तो ए प्लस बी इक्वल टू 40। ये आपका निकलेगा इक्वेशन 1। क्लियर। अब क्या करेंगे, यहां निकालेंगे हम x का वैल्यू। कैसे निकलेगा, 10, 30, 50, 17, देन 19। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ 10, 30 कैसे निकला, जो क्लास का एवरेज निकाल दिए। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे fx। तो यहाँ 10, 10, 100 हुआ, ये हुआ 30a, ये हुआ 1500, ये हुआ 17b, ये हुआ 6, 1260। अब इसको प्लस करते हैं तो 0, 0, 0, 0, 6, 2, 2, 5, 2, 7, 8, 1, 1, 2, 2, 8, 6, 0 प्लस 30a प्लस 17b। अब क्या करेंगे, मीन का फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा एफ एक्स बटा एन। मीन का वैल्यू दिया 54, इसका वैल्यू दिया 2860 प्लस 30a प्लस 17b इक्वल टू a प्लस b प्लस 54। एन का वैल्यू इसको जोड़ेंगे तो एन का वैल्यू आएगा a प्लस b प्लस 54। अब यहाँ 1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको इससे, तो 54 ब्रैकेट में a प्लस b प्लस 54 इक्वल टू 2860 प्लस 30a प्लस 17b। यहाँ हो जाएगा 54a प्लस 54b प्लस 2916 इक्वल टू 2860 प्लस 30a प्लस 17b। अब करना क्या है, सर लिखेंगे 54a माइनस 30a प्लस 54b माइनस 17b इक्वल टू 2860 माइनस 2916। 54 माइनस करते हैं 24a प्लस माइनस में माइनस 16b इक्वल टू माइनस 56। ये निकला इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। अब करना कुछ नहीं, यहां लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 से।
तो 1 का वैल्यू है a प्लस बी इक्वल टू 40 और इसका मान है 24a माइनस 16b इक्वल टू माइनस 56। इसको गुणा करेंगे 24 से, इसको 1 से। अब जब इंटू करते हैं तो ये होता है 24a प्लस, और कीजिएगा 24a प्लस 24b इक्वल टू 6, 4 2 8 9 60। यहां हो जाएगा 24a माइनस 16b इक्वल टू माइनस 56। ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया तो हो गया 14b इक्वल टू 6 1 10 16। तो b का मान है 10 16 डिवाइड बाय 40, ये काटेंगे अप्रोक्सीमेट 24। इसको पुट करें इक्वेशन 1 में, तब इक्वेशन 1 का जो मान है, इक्वेशन 1 का मान हमारा है a प्लस बी इक्वल टू 40। तो a प्लस 25 इक्वल टू 40, तो a इक्वल टू 15, a 15 आया और b में कितना है 24। तो ये आपका डबल मिसिंग वैल्यू है। सबसे पहले हम a प्लस बी करके इक्वेशन 1 निकालेंगे, x निकालने के बाद fx निकालेंगे, fx निकालने के बाद फॉर्मूला पुट करेंगे, पुट करने के बाद इक्वेशन 2 निकलेगा, इक्वेशन 1 और 2 लेंगे और जस्ट a और b का मान निकालेंगे। ये हुआ कंप्लीट मीन। मीन के तहत मेरा एक टॉपिक और इसमें है जिसको हम कहते हैं करेक्ट मीन। तो करेक्ट मीन का फॉर्मूला होता है CM इक्वल टू n x प्लस करेक्ट नंबर माइनस इनकरेक्ट डिवाइड बाय n। मान लीजिए क्लासरूम है, उस क्लासरूम में नंबर स्टूडेंट 100 है, जिनका माध्य जो है वो 80 है। उसमें से जो पास करते हैं वो पास करते हैं 60, देन फेल करते हैं हमारा 30। कितना फेल करते हैं 30। तो बोला है कंबाइंड मीन निकालेंगे, तो यह लिखेंगे करेक्ट मीन n का मान है 100 इंटू 80 प्लस करेक्ट जो है वो 60 है और इनकरेक्ट है 30, बाय n लिखेंगे 100। इसको सॉल्व कर देंगे, ये हुआ करेक्ट मीन। एक टॉपिक और है इसमें कंबाइंड मीन, एक टॉपिक और है इसको बोलते हैं कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन जो होता है इसको भी हम CM कहते हैं। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 n2 n1 n2 और n3। मान लीजिए x1 का मान मेरा 100 है और x2 का मान मेरा है 150 और x3 का मान है 250, जिसमें n1 का मान है, n2 का मान है और n3 का मान है। n2 का मान है 50, इसका मान है 40, इसका मान है 30। अब इसी के तहत हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। तो n1 हो गया मेरा 50, x1 हो गया 100 प्लस n2 मेरा 40, x2 मेरा है 150 प्लस n3 है मेरा 30 और x3 है मेरा कितना सर 250। डिवाइड बाय लिखेंगे n1 n2 n3। तो n1 है 50 प्लस 40 प्लस 30। इसको सॉल्व कर देंगे तो निकलेगा हमारा कंबाइंड मीन। क्या निकलेगा कंबाइंड मीन। तो ये टॉपिक जितना बताया ये केवल ओनली फॉर मीन था, ओनली फॉर। अब बताते हैं मीडियन। तो मीडियन के तहत हमारा क्वेश्चन जो होगा, सबसे पहले ये आपको पता चल गया कि इंडिविजुअल क्या होता है, डिस्क्रीट क्या होता है, कंटीन्यूअस क्या होता है, जो हम पहले बता चुके हैं, जस्ट बताया। तो उसी के तहत जब मीडियन बनाते हैं तो मीडियन में मान लीजिए क्वेश्चन है 20 30 40 50 देन 10, बोलेगा फाइंड मीडियन। फाइंड मीडियन करना कुछ नहीं है, सबसे पहले लिखेंगे सीरियल नंबर, यहाँ लिखेंगे 1 2
3 4 और 5, यहां लिखेंगे x। लेकिन मीडियन में क्या करते हैं, क्वेश्चन को अरेंज करते हैं। क्वेश्चन क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो क्वेश्चन अरेंज करेंगे, मिनिमम हो गया 10, 20, 30, 40 देन 50। एन का मान मेरा है 5। सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टीएच सीरीज। यहां लिखेंगे साइज ऑफ n का मान मेरा 5 है, 1 डिवाइड बाई 2 टीएच सीरीज। करना कुछ नहीं है, यहां लिखेंगे साइज ऑफ 6 बाई 2 टीएच सीरीज। यहां निकलेगा साइज ऑफ 3 टीएच सीरीज। अब 3 जो निकला है तो 3 के सामने कौन सा मान है, गौर कीजिएगा, 30। तो यहां जो मंसा निकला वो निकला आपका 30। तो यहाँ पे n का मान 5 था तो आपका 3 आया। लेकिन मान लीजिए इसी क्वेश्चन में n का मान आपका रहता 4, क्या रहता, तो क्या करते हैं यहाँ पे, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ 4 प्लस 1 बाई 2 टीएच सीरीज, साइज ऑफ 5 बाई 2 टीएच सीरीज, साइज ऑफ ये 2.5 टीएच सीरीज। अब गौर कीजिए, अगर 3 है तो आंसर 30 है, अगर 2 होता 20 होता, लेकिन 2.5 है तो 2.5 किस नंबर के बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच। तो यहाँ यदि पॉइंट आता है तो पॉइंट आ रहा है 2 और 3 के बीच, जिसका मान दिया है 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 50 बाई 2। इसका आंसर हो गया 25। कितना हो गया। तो यदि आपको सिंगल नंबर आता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि आपको पॉइंट में आता है तो उस कंडीशन देखेंगे किस संख्या के अंदर आ रहा है, जो भी नंबर आ रहा है दोनों जोड़ के एवरेज निकालेंगे। तो ये हुआ इंडिविजुअल मीडियन का। अब इसमें डिस्क्रीट क्वेश्चन कैसे रहेगा वो देखिए। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन रहेगा x है और f है, ये तो पता है f क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए दिया है 250, 150, 180, 200 देन 300, ये 2 1 3 2 2। वो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एफ से हम निकालेंगे सीएफ, जिसको बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मीडियन के तहत जब तक आप सीएफ नहीं निकालते हैं, मीडियन के तहत जब तक आप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकालते तब तक का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सीएफ कैसे निकलेगा, फर्स्ट 2 लिखिए, गुड, 2 1 3 3 3 6 6 2 8 8 2 10। तो यह आपका टोटल होता है 10। कितना होता है सर, 10। अब क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला सेम वही होता है जो इंडिविजुअल का है, साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टीएच सीरीज। यहां लिखेंगे साइज ऑफ n का मान है मेरा 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टीएच सीरीज, साइज ऑफ 11 बाई 2 टीएच सीरीज, साइज ऑफ 5.5 टीएच सीरीज। यहाँ 5.5 आ रहा है तो 5.5 को सीएफ में देखेंगे किस नंबर के अंदर आ रहा है, तो हमारा 2 में तो आएगा नहीं, बड़ा है, 3 में नहीं आएगा कि बड़ा है, किसके अंदर आ रहा है, 6 में। तो 6 में आ रहा है तो 6 के सामने कितना दिया, 180, तो इसका आंसर हो गया 180। कितना आंसर हो गया, 180। अब मान लीजिए एफ ने देखे सीएफ देगा तो सीएफ से एफ निकालेंगे कैसे, मान लीजिए एक्स और सीएफ रहेगा तो 2 का 2, 3 में 2 गया तो 1, 6 में 3 गया 3, 8 में 6 गया 2, 10 में 8 गया 2। क्लियर, मतलब ये माइंड में सेट रखना है कि एफ कब होता है और सीएफ कब होता है। अगर इसको आप पहचान लेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं है। अगला इसी के तहत बताते हैं कंटिन्यूअस। मान लीजिए इसी के तहत हमारा क्वेश्चन रहेगा कंटिन्यूअस में, क्लास और एफ है। तो मान लीजिए क्वेश्चन हमारा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, देन 40 to 50। एफ का मान है 2 1 4 6 2। क्लियर, ये आपका कंटिन्यूअस में मीडियन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सीएफ। आपको पता है सीएफ निकालने का तरीका होता है, सीएफ जिसको बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचय बारंबारता। तो पहले 2 लिखेंगे, 2 1 3 हुआ, 3 4 7 हुआ, 7 6 13 हुआ और 13 to 15 हुआ। ये आपका हो गया 15। कितना हो गया सर, 15। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आप स्मॉल एम निकालेंगे क्योंकि मीडियन जब निकलेगा कंटिन्यूअस में,
मीडियन को जब कंटिन्यूअस में सॉल्व करेंगे तो दो फॉर्मूला, एक आपका स्मॉल एम, एक कैपिटल एम। तो स्मॉल एम के तहत फॉर्मूला होता है हमारा साइज ऑफ एन बाय 2 टीएच सीरीज। साइज ऑफ एन का मान में 50 डिवाइड बाय 2 टीएच सीरीज। साइज ऑफ 7.5 टीएच सीरीज। 7.5 कहाँ रहा है सर? 13 में रहा है, तो ये क्लास होगा, याद रखिए। और क्लास के सामने हमेशा एफ कहलाएगा और सामने ऊपर क्या कहलाएगा? सी कहलाएगा। याद रखिए, जो भी मान निकलेगा वो देखेंगे सीएफ में कहाँ रह रहा है, और सीएफ के सामने हो जाए क्लास, क्लास के सामने एफ, और जस्ट सामने के ऊपर में जो मान होता है वो मेरा सी होता है। क्लियर? सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ क्लास लिखिएगा 30 से 40, 30 to 40 क्लासेस। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे मीडियन का, तो L प्लस एम माइनस सी बाय एफ इंटू आई। क्लियर? अब क्या करेंगे, L होता है लोअर क्लास, तो लोअर हो गया 30, M का मान हो गया मेरा 7.5, C का मान हो गया 7, F का मान 6 और अंतर है 10 का। करना कुछ नहीं है, यहां लिखेंगे 30, ये 0.5 इंटू 10 हो गया 5, डिवाइड बाय 6, डिवाइड करेंगे तो 0.66, ये हो जाएगा 30.7, अप्रॉक्स बोलेंगे तो 31 हो गया हमारा। तो ये हमारा कंटिन्यूअस हो गया। तो कंटिन्यूअस के तहत आपको क्वेश्चन बताए थे, यदि अनकंप्लीट क्लास हो, मान लीजिए आपको 0 से 9 हो, 10 से 19 हो, तो वहां पे एक का अंतर होता है, जो भी डिफरेंस होता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं। क्लासेस में पहले माइनस करेंगे फिर प्लस करेंगे। यदि अनकंप्लीट क्लास हो, जैसा मीडियन मीन बताए थे, यदि अनकंप्लीट क्लास हो तो पहले कंप्लीट बनाएंगे इसको और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बताते हैं इसमें आपको सिंगल मिसिंग, मीडियन के तहत सिंगल मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन। तो मान लीजिए क्वेश्चन आएगा, सिंगल मिसिंग। तो सिंगल मिसिंग के तहत हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है क्लास में और एफ दिया है, मान दिया है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, then 70 to 80। एफ लिखेंगे तो एफ का मान मेरा है 3, 5, यहां पे मिसिंग है 20, 10, 4, 20, 10, 4। आपका यहाँ पे जो मान दिया हुआ है मीडियन का, वो दिया हुआ है हमारा 53.5, 53.5। अब करना क्या है, सबसे पहले निकालेंगे सीएफ। सीएफ निकालने से पहले जो मिसिंग है उसको मानेंगे ए, या जो वैल्यू मानेंगे, मान लीजिए मिसिंग को मानते हैं ए। अब निकालेंगे सीएफ, तो हो गया 3, ये हो गया 8, 8 प्लस ए, 28 प्लस ए, देन 38 प्लस ए, देन 42 प्लस ए। यहां पे जो मेरा एफ का मान है होगा 42 प्लस ए। अब करना क्या है, स्मॉल एम मीडियन, तो फॉर्मूला उसका होता है साइज ऑफ एन बाय 2 टीएच सीरीज। साइज ऑफ
एन का मान है मेरा 42 प्लस ए, एन का मान मेरा है 2, टीएस सीरीज साइज ऑफ 21 प्लस 0.5 ए। गौर कीजिएगा क्योंकि 42 को 2 से डिवाइड करना और ए से डिवाइड करना है। अब क्लासेस हम देखेंगे मिसिंग या डबल मिसिंग में कि जो भी वैल्यू रहेगा वो किस क्लास में आ रहा है। तो ये आ रहा है 50-60 क्लास में। तो याद रखिएगा ये सामने एफ होगा, सामने ऊपर क्या होगा, सर सी है। याद रखिएगा कि क्लासेस के सामने एफ होगा और सामने ऊपर क्या होगा, सी। अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे क्लासेस हो गया 50-60, क्लासेस जो हो गया वो 50 से 60। यहां लिखेंगे मीडियन का फॉर्मूला L प्लस एम माइनस सी बाय एफ इंटू आई। तो L का मान जो है लोअर क्लासेस, पहले मीडियन का मान दिया है 53.5, लोअर दिया है आपका 50, M का मान दिया है 21 प्लस 0.5 ए माइनस सी, और C का मान दिया है 8 प्लस ए बटा एफ, एफ का मान दिया है 20 और इंटरवल दिया है 10 का। कितना दिया सर, 10 का। अब क्या करेंगे और कीजिएगा, तो यहां लिखेंगे 53.5 माइनस 50 इक्वल टू, ये प्लस में आ गया माइनस हो गया, यहां लिखेंगे 21 प्लस 0.5 ए माइनस 8 माइनस ए बटा एफ का मान मेरा है 20। क्लियर। ये बचेगा हमारा 3.5 इंटू 20 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 21 में 8 गया तो 13 हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा माइनस में 0.5 ए। क्लियर, क्योंकि ए में माइनस करेंगे 0.5 को तो 0.5 बचेगा। अब यहां लिखेंगे 17 इंटू कर दिए 0.0 कट गया 17 इक्वल टू 13 माइनस 0.5 ए। यहां लिखेंगे 17 माइनस 13 इक्वल टू 0.5 ए माइनस में। ठीक है, एक मिनट के सर, एम का मान 53.5, एल लोअर हो गया 50, 35F 20 10 4, तो 5 3 8 28 38 और 5 4 9 3 12 42 प्लस ए। ठीक है, तो 20 0.58, ठीक है, 25 क्लास हो गया मेरा 50-60, हमारा 53.5 है, तो 53.5 ये 50 इधर आ गया, 21 प्लस 0.5 ए माइनस 8 प्लस ए डिवाइड बाई 20 इंटू क्लासेस का 10 का अंतर है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे इंटू 10 हम मिसिंग कर दिए हैं, तो इसको हम 10 से मिसिंग करेंगे, तो ये हो गया मेरा 17 इक्वल टू 130 माइनस 5 ए, तो 5 इधर आ गया, यहां लिखेंगे 130 माइनस 17, तो 5a इक्वल टू 60, तो a इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12। तो ये आपका सिंगल मिसिंग हो गया। ध्यान से देखिएगा सर, बहुत बारीकी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ सिंगल मिसिंग। क्या हुआ सर? सिंगल। अब बताते हैं आपको डबल मिसिंग। तो डबल मिसिंग के तहत जो क्वेश्चन होगा ध्यान से देखिएगा,
डबल मिसिंग क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन है क्लास में और हमारा एफ है। क्वेश्चन है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। ये है 10 नील, 13 नील, 14 और ये है 94 और आपका m का वैल्यू दिया है 54। क्लियर? ये क्वेश्चन है। सबसे पहले जो मिसिंग है उसको मानेंगे a और मानेंगे b। यहां लिखेंगे a प्लस b प्लस 54, ये प्लस करेंगे इक्वल टू 94। तो a प्लस बी इक्वल टू 94 माइनस 54, तो a प्लस बी इक्वल टू 40। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 बनाने से पहले बनाते हैं CF। तो CF कैसे होगा? ये 10 होगा, ये 10 प्लस a होगा, ये 40 प्लस a होगा, ये 40 प्लस a प्लस b होगा, ये 54 प्लस a प्लस b होगा। अब क्या करते हैं, आपको ये पता है कि सबसे पहले हम निकालते हैं स्मॉल m। तो स्मॉल m का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n बाई 2 TH सीरीज। साइज ऑफ n का मान है 54 प्लस a प्लस b डिवाइड बाई 2 TH सीरीज। साइज ऑफ 27 प्लस 0.5a प्लस 0.5b TH क्लासेस। अब सिंगल या डबल मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन में बोलो, जब भी क्वेश्चन में सिंगल मिसिंग या डबल मिसिंग हो तो जो मान दिया जाता है उससे चेकआउट करेंगे कि वो किसके अंदर आता है। तो 54 हमारा आ रहा है किसके अंदर आ रहा है? 40 से 60, 40 से 60। तो जहां आ रहा है वो क्लास हो गया सर, क्लास के सामने एफ हो गया और सामने ऊपर क्या हो गया? सी हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे मीडियन का L प्लस m माइनस सी बाय एफ इंटू आई। m का मान मेरा दिया है 54, लोअर हो गया मेरा 40, m का मान है मेरा 27 प्लस 0.5a प्लस 0.5b माइनस c का मान दिया है 10 प्लस a डिवाइड बाय n। f का मान दिया है 30 और इंटरवल है 20 का। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले यहां लिखेंगे 54 माइनस 40 इक्वल टू, अभी सभी गुना करें 20 से, तो ये होगा 540, ये हो गया मेरा 10a प्लस 10b माइनस 200 माइनस 20a डिवाइड बाय 30। यहां लिखेंगे 14 इंटू 30 इक्वल टू 540 में गया तो बचा 340 माइनस 10a प्लस 10b, ये इधर आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे हमारा 10a माइनस 10b इक्वल टू 340 माइनस 420। 10a माइनस 10b इक्वल टू माइनस में 80। ये हो गया इक्वेशन 2। अब लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 से वर्क कीजिएगा सर, दोनों लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 के तहत हमारा पहला मान है a प्लस बी इक्वल टू 40, अगला मान है 10a माइनस 10b इक्वल टू है माइनस 80। ये काटेंगे तो इसको गुना करेंगे 10 से, इसको 1 से, तो 10a प्लस
10b इक्वल टू 400, 10a माइनस 10b इक्वल टू माइनस 80, ये कट गया 20a 320, a इक्वल टू 320 बाई 20 निकला 60। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, 1 का मान है a प्लस बी इक्वल टू 40, a का मान है 16 प्लस b इक्वल टू 40, तो b इक्वल टू हो गया 14 माइनस 60 इक्वल टू 24। तो गौर कीजिएगा यहाँ पे आपका a का वैल्यू निकला वो 16 निकला और b का वैल्यू 24 निकला। तो ये आपका डबल मिसिंग वैल्यू ऑफ मीडियन है। डबल मिसिंग वैल्यू ऑफ मीडियन जिसके तहत a का वैल्यू आपका 16 आया और b का वैल्यू आया है आपका 24। क्या सर? 24। अब बताते हैं आपको मूड।